हमारे अगले प्रवचन का विषय है योग द्वारा कर्म में कुशलता। जब हम आसमान में चांद को देखते हैं तो अक्सर करके जब चांद पूनम का होता है तो हर कोई उसे पसंद करता है। कहा जाता है 16 कलाएं चंद्र की। अब पूनम की चंद्रमा को देखकर जो सुंदरता, जो निखार आता है वो हर किसी को आकर्षित करता है। ऐसे ही कारीगरों को भी अगर अपने कार्य में कुशलता लाना है, उनके कार्य को आकर्षक बनाना है, तो कुछ खास चीज़ की ज़रूरत है। भगवद गीता उसी चीज़ को बताती है जिसका नाम है योग। गीता में ये शब्द आते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि हम अपने जीवन में अगर योग को शामिल कर दें तो फिर हम अपने कारीगरी को भी कुशलता में परिवर्तित कर सकते हैं। हम एक कुशल कारीगर बन सकते हैं। हम अपने कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसी विषय पर प्रकाश देने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज़ के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी जुड़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी ब्रह्मा कुमारीज़ के एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर परिसर में निवास करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के विशाल शिव भोलेनाथ के भंडारे के ये कार्यवाहक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। इस भंडारे में हजारों लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन बनता है। अब इतने विशाल कार्य को एकदम हल्के होकर कुशलता के साथ वो कैसे करते हैं, अपने जीवन में योग के प्रयोग जो वो करते हैं वो सरल शब्दों में हमारे सामने कुशलता को अपने जीवन में लाने के लिए विधियां बताएंगे। योग द्वारा कर्म में कुशलता। ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। हमारा जीवन सरल हो जाए, केवल भागदौड़ का जीवन नहीं, तनाव से भरा हुआ जीवन नहीं, चिंताओं और परेशानियों से भरा हुआ जीवन नहीं, सुखी जीवन, ताकि रात को जब आप सब सोएं तो एक संतोष के साथ सोएं, खुशियों को लेकर सोएं, सवेरे जगें तो भी बहुत संतुष्टि हो, कार्यों के लिए तैयार हों, हारे थके हुए ना हों। इन सब बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। राजयोग जो एक बहुत सुंदर विषय है जिसको हर कोई कर सकता है और इसका अभ्यास मनुष्य अपने कर्मों में ही कर सकता है। कर्म समाप्त हो जाए बैठकर भी किया जा सकता है, लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं तब भी हम इसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्रारंभिक ज्ञान आपको दे दूं इसके बारे में। राजयोग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, दोनों का यूनियन, दोनों का संबंध जोड़ना। अब इसके कई तरीके हैं। दुनिया में भी आप देखो संबंध कैसे जुड़ते हैं। लड़का एक तरफ है, लड़की दूसरी तरफ है कहीं। पहले कभी ऐसा भी होता है कि जान पहचान ही ना हो, शादी हो गई दोनों की, नाता जुड़ गया, एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। ये नाता जोड़ने का तरीका है। भगवान से भी हमें अपना नाता जोड़ लेना है। सच तो ये है सदा काल से, जिसे हम कहते अविनाशी रूप से हम उसकी संतान हैं, वो हमारा परमपिता है। परंतु हुआ क्या है कि ये नाता टूट गया। हम उसकी भक्ति करते रहे,
मंदिरों में जाते रहे, उसके आगे हाथ जोड़ते रहे, महिमा गाते रहे, कुछ मांगते रहे, बस इतना ही हम जानते थे। परंतु हम उसकी संतान हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, ये सारा संसार उसका परिवार है, ये भुला दिया। अब फिर से ये नाता जोड़ना है। तो देखो नाता जोड़ने से क्या होगा। अब हम आपको राजयोग की तरफ ले चल रहे हैं, जिससे उन चारों चीजों का जिसकी हमने चर्चा की है आपको अनुभव होगा, वो चारों चीजें जीवन में आने लगी। हम भगवान के बच्चे हैं। एक तो ये नाता हमें उससे जोड़ लेना है। मैं कौन हूं? पहली चीज, नॉर्मल रूप से मनुष्य अपने को ये शरीर ही मानता है, भाई मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। परंतु इन सब से अलग हम आत्माएं हैं। आत्मा यहाँ रहती है, दोनों भ्रकुटियों के बीच में, अंदर मस्तिष्क के बीच में। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, उसका चित्र आप देख लेंगे, बहुत छोटी, जिसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। इंग्लिश में उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट। तो मैं आत्मा हूँ। देखो आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। हम रोज संसार में देख रहे हैं, बच्चे जन्म ले रहे हैं, बड़े होकर मनुष्य देह त्याग कर रहे हैं, कोई छोटी आयु में भी त्याग कर देते हैं। तो जन्म लेना और मृत्यु, ये किससे जुड़ा हुआ है? आत्मा से। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, मृत्यु कहा जाता है, देहांत। देखिए हिंदी में एक शब्द है देहांत, देह का अंत हो गया, उसे जला दिया जाता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, गर्भ में जन्म हो जाता है, उसको जन्म कहते हैं। तो ये जन्म और मृत्यु का खेल संसार में चलता आ रहा है। लेकिन आत्मा है अविनाशी, मरती नहीं, उसका जन्म भी नहीं होता। तो हमें अपने को याद दिलाना है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। ये पहला पाठ। सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कर्म करते हुए, चलते फिरते, बातचीत करते हुए, परिवार में रहते बैठे खाते पीते, इसका अभ्यास आप करेंगे। मैं आत्मा हूँ, पानी पी रहे हैं, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, जल दे रही हूँ शरीर को। ये पानी है, ये आत्मा को नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए। भोजन खा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर को भोजन खिला रही हूँ। भोजन का नाता भी शरीर से है। मैं आत्मा यहाँ अंदर बैठी हूँ, आंखों से देख रही हूँ। आंखें नहीं देखती, आंखों के द्वारा इसके पीछे बैठी हुई मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ। ये अभ्यास कर्म में करेंगे। आप काम कर रहे हैं हाथ से, कोई भी, आप पेंटिंग कर रहे हैं और कोई कलाकृति में आप व्यस्त हैं, आप मूर्तियां बना रहे हैं, आप प्लम्बरिंग का काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, मकान बनाने का काम कर रहे हैं। दिन में हर घंटे में एक बार याद कर लें, मैं आत्मा हूँ, शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। आपको अनुभव होगा कितनी शांति रहती है मन में, कितना सुख रहता है अंदर का। मन एकदम उलझनों से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, डर से मुक्त, परेशानियों से मुक्त हो जाता है। ये राजयोग का पहला कदम है, राजयोग की पहली सीढ़ी है। आप सब अनुभव कर रहे होंगे। इसको करना बिल्कुल सहज है। दूसरों को भी देखो, घर में जाओ, बच्चों को देखो, पत्नी को देखो, पति को देखो, माँ बाप को देखो, 2-4 बार याद कर लो, ये सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं ने अपने अपने शरीर लिए हुए हैं। पहले आत्मा किसी और शरीर में थी, अब इन शरीरों में है। मजा आएगा। क्योंकि अगर मनुष्य ये प्रैक्टिस नहीं करता तो क्या नुकसान होता है?
उसके मन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, वो ज़्यादा सोचने लगता है, व्यर्थ सोचने लगता है, बुरा सोचने लगता है, जिसको आजकल कहते हैं निगेटिव सोचने लगता है। और इससे अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, अनेक रोग पैदा होते हैं, भय पैदा होते हैं। दूसरी चीज, हमें भगवान से अपना नाता जोड़ना है, तो हमें ये जानना होगा वो कौन है। बस हाथ जोड़ देने से, ऊपर को देख लेने से तो काम नहीं चलेगा ना। तो जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है, वैसे ही परमात्मा भी ज्योति है, निराकार है। उसको शरीर नहीं होता, जैसे हमें शरीर है, उसको शरीर नहीं है। वो तो दूसरे के तन में प्रवेश करके आते हैं, ज्ञान देते हैं, नई सृष्टि रचते हैं, पर मूल रूप से हैं वे देह से न्यारे, निराकार। सबको इतना मालूम हो थोड़ा थोड़ा, वे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले हैं, तीनों के ऊपर हैं। आपने भक्ति में भी जहां तहां चित्र देखे होंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं को दिखाते हैं, पर इन तीन देवों के भी ऊपर कोई है, ये लोग भूल गए हैं। इन तीनों देवों के रचने वाले निराकार परमात्मा। भक्ति की एक बात याद दिला दूं आपको, मंत्रों में ये गायन होता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और चौथी बात भी है, शिव परमात्माय नमः। देखिए, छोटी सी बात, समझने की बात, लेकिन लोग इस पे कभी ध्यान नहीं देते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहकर नमन किया है और शिव को परमात्मा कहकर नमन किया है, तो वो इन तीनों के ऊपर है। ब्रह्मलोक ऊपर, आप चित्रों में देख लेंगे, वहां उसका निवास स्थान है। वो गुणों का सागर है, सुखों का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान, इस सृष्टि का बीज, सबको दुखों से मुक्त करने वाला। सोचो, और वो हमारा है। ये बात आपको अपने अंदर में समा लेनी है कि जो भगवान है वो हमारा है, हम उसके हैं। आप में से कोई भक्ति करता रहा हो तो वो गाते हैं सब भक्ति में, तुम हमारे हम तुम्हारे। तो हम उसके हैं, वो हमारा है। अब ये नाता सबको जोड़ लेना है, स्वीकार कर लें अभी, वो मेरा परम पिता है। इस सत्य को स्वीकार कर लें। संसार में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, किसी भी धर्म की हो, वो सबका परम पिता है। अब चिंतन बढ़ाएंगे अपना, मेरे साथ साथ सभी चिंतन करेंगे। भगवान शांति का सागर है, हम उसकी संतान हैं, हमारे पास भी बहुत शांति है। हम अशांत क्यों होते हैं? बस पहचानेंगे शांति के सागर की मैं संतान हूं, अपने को याद दिलाना रोज सवेरे उठकर। वो प्यार का सागर है, मेरे अंदर भी बहुत प्यार भरा हुआ है सभी मनुष्यों के लिए। देख लो, किसी के लिए नफरत, घृणा, बदले की भावना, बुरी भावना, दुख देने की भावना, गिराने की भावना तो नहीं है। प्यार के सागर भगवान की संतान हूं मैं, प्यार से भरपूर हूं। अपने को ये चिंतन देंगे, ये संकल्प देंगे, वो सर्वशक्तिवान है तो मैं भी तो बहुत शक्तिशाली हूं। स्वीकार कर लें सभी, टाइगर का बच्चा टाइगर ही होगा ना। हम सर्वशक्तिवान के संतान, हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? मनुष्य आज सबसे बड़ी भूल यही कर रहा है कि वो अपनी शक्तियों को भूल गया, कमजोर पड़ जाता है। छोटी मोटी समस्या आ गई, उसमें कमजोर पड़ गया। हमें कमजोर नहीं पड़ना है,
सर्वशक्तिवान की हम संतान हैं। बहुत अच्छा चिंतन करेंगे सवेरे उठ के। मेरा परमपिता भाग्य विधाता है, तो मैं भी बहुत भाग्यवान हूं। 3 बार कम से कम रोज सवेरे उठकर ये संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। वो सुखों का सागर है। मैं भी बहुत सुखी हूं। बस ये छोटे से विचार आपको सुंदर बना देंगे, आपके जीवन को सुख शांति से भरपूर कर देंगे। चिंतन करना, वो सभी का दुख हरने वाला है। मैं उसकी संतान हूं, मेरे पास दुख कहां से आया? भगवान मेरा है। बस इस तरह का चिंतन करना, ये भगवान से जुड़ जाने का सरल तरीका है। ये कर्म में भी किया जा सकता है, और सवेरे उठकर शाम को जब आप फ्री हों, आधा घंटा बैठ जाएं इस चिंतन में, बड़ा सुख मिलेगा। सारे दिन की आपकी थकान ही उतर जाएगी। ये बहुत जरूरी हो गया है आजकल संसार में। हो क्या रहा है कि आज सारे दिन में अगर कुछ उल्टी सुलटी बातें हो गई, कोई ऐसी बातें हो गई जो मन को भारी करने लगी, उसको लेकर मनुष्य घर जाता है, उसका प्रभाव बच्चों पर, परिवार पर पड़ता है, उन बातों को लेकर ही सो जाता है। सवेरे उठता है, फिर वही बातें मन में चलने लगती हैं। अगले दिन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तीसरे दिन पर बातें नई नई जुड़ती जाती हैं। और यही कारण हुआ मनुष्य की अशांति का, उसकी टेंशन का, उसके सुंदर विचार समाप्त होते गए, वो इन विचारों के अधीन होता गया। अब मैं आपको ये सुंदर विधि बता रहा हूं, सहज बिल्कुल सोते हुए इस तरह का चिंतन करें, और एक बहुत अच्छी बात अपनाएंगे जीवन में कि अगर आपके मन पर कुछ बोझ है, अगर कुछ चिंताएं आपको खाए जा रही हैं, अगर कोई बुरी बात आपके दिमाग में घूम रही है, आपको परेशान कर रही, सोने नहीं दे रही है, तो रात को सोने से पहले भगवान के नाम एक छोटा सा पत्र लिख दो। सभी पत्र लिखना जानते हैं। भगवान के नाम पत्र 5 या 7 लाइन का, देखो वो कैसे आपके मन के बोझ हल लेता है। तो सारे दिन का मन का बोझ, सारे दिन की मन पर छाई हुई निगेटिविटी, गंदी चीजें, गलत चीजें उतार कर सोना है। जैसे हम गंदे कपड़े पहन के तो नहीं सोएंगे ना, सोना भी नहीं चाहिए किसी को भी। ऐसे ही मन को भी गंदा करके, मैला करके, भारी करके सोना नहीं है। हल्का करो, स्वच्छ करो। सवेरे उठो, फिर ऐसे ऐसे सुंदर चिंतन करना, संकल्प करना। तो रोज सवेरे, जैसे सभी सवेरे उठ के कोई चाय पिएगा, पानी पिएंगे, नहाए धोएंगे, नाश्ता करेंगे, शरीर को चार्ज कर लेते हैं ना हम रोज, ऐसे ही मन को भी रोज सवेरे चार्ज कर लेना है। हम अपने मन को चार्ज नहीं करते तो सारा दिन मन ऐसे वैसे चलता रहता है, उसमें अशांति आती रहती है, बुरी बातें आती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इससे बच जाएंगे। ये 2 काम सभी को अपनाने हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने इन बातों को अच्छी तरह समझ लिया, और आज से ही शुरू करेंगे सोते हुए, उठते हुए और कर्मों में थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास करना। कुछ भी आपको याद न रहे, इतना तो जरूर याद कर लिया करना, जो भगवान है वो मेरा परम पिता है, मेरे साथ है, मेरा साथी है। 2-4 बार भी सारे दिन में याद कर लेंगे। उठते ही सारे दिन में ये संकल्प, उठते ही सवेरे के समय संकल्प कर लेंगे, बहुत अच्छा परिणाम होगा।
अपने परिवारों में शांति के लिए आप सभी को 2-4 सुंदर विचार रखने हैं अपने पास। जब आप ये योग करेंगे तो मन के विचार शुद्ध होते जाएंगे, बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। मन के विचारों में ऊंचाई बढ़ती जाएगी। मैं आपको ये फिर कह रहा हूँ, काम आपका चाहे कुछ भी हो, लेकिन विचार महान हो, आप महान बन जाएंगे। भूलना नहीं है इस चीज को। इसलिए अपने विचारों को छोटा नहीं करना है। इसके लिए ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है। भगवान ने आकर ज्ञान दिया है, जिसको हम ईश्वरीय महावाक्य ज्ञान की मुरली कहते हैं। उसको आप रोज थोड़ा थोड़ा भी सुनेंगे, 10 मिनट भी, तो आपके विचारों में परिवर्तन आता जाएगा। और मनुष्य को आज के समय में अपने विचारों को बदलना बहुत आवश्यक है। मैं एक विचार सुना रहा हूं आपको। जीवन में कोई समस्या आ गई, आप सोचने लगे पता नहीं क्या होगा। रोज ऐसे केस सुनने में आते हैं, बीमारी हो गई है बड़ी, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अब एक साधारण व्यक्ति 10-15 लाख कहाँ से लाएगा? आज ही किसने मुझे कहा, भाई हमने डॉक्टर को कह दिया है 15 लाख खर्च हो गए, हमने ले दे के 15 लाख तो किए, लेकिन कैंसर ठीक ही नहीं हो रहा है। हमने डॉक्टर को कह दिया भाई हमारे पास अब पैसा नहीं है, आप अगर इलाज कर सको कर दो, नहीं तो छोड़ दो, मृत्यु तो हो ही जाएगी। लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं अपनी ओर से इलाज कर देता हूँ। तो ऐसे में मनुष्य चिंतित हो जाता है ना। आपको चिंता लग गई किसी बात की, क्या होगा अब, तुरंत आप अपने विचारों को बदल देना, चेंज कर देना। स्वयं से बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वो सब ठीक कर देगा। और इस संकल्प का जादू देखना जीवन में। तो राजयोग से हमें ऐसे सुंदर विचार मिलते हैं। हम जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो हमारा सच्चा मददगार बन जाता है, हम उसकी मदद के पात्र बन जाते हैं। हमें उसके आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता रोज, हे भगवान मदद करो, ये दे दो वो दे दो। आजकल ये बहुत चल रहा है, बीमारियां ऐसी भयानक आ रही हैं, लोगों का ध्यान भगवान की ओर जाता है, मांगते हैं निरोग करो हमें, ये रोग दूर करो हमारा। लोग कहते हैं हमने तो भगवान को बहुत कहा है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन करेगा तो तब जब उससे हमारा नाता होगा। आपको कहीं मान लो 500 रुपये भी चाहिए, आप किसी अनजान व्यक्ति से मांगो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, जिससे आपका कोई नाता नहीं, तो वो क्यों देगा। लेकिन आपका कोई अपना है, आपका रिश्तेदार है, उसके बाद न भी होगा तो कहीं से इंतजाम करेगा ना आपके लिए। भगवान से भी नाता जोड़ लें तो हम उसकी मदद के पात्र बन जाएंगे। तो जब हम इस तरह राजयोग करेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, मन शांत होगा तो कर्मों में बहुत कुशलता आ जाएगी। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तो कौन मानेगा कि हम भगवान के बच्चे हैं। सोच लो, हमारे कर्म ऐसे हों। कुशलता के 2 अर्थ होते हैं, एक है जो काम हम कर रहे हैं वो पूरा परफेक्ट हो जाए, उसमें कोई कमी न रह जाए। ऐसा नहीं आधा किया आधा छोड़ दिया, कुछ अच्छा किया कुछ नहीं किया, काम उतार दिया, ये नहीं। हमारे कार्य भी परफेक्ट होंगे और साथ साथ हमारे कार्य श्रेष्ठ होंगे। मनुष्य को ये पता नहीं है कि वो बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के रोज कई छोटे छोटे पाप कर्म कर लेता है, जिसको हम विकर्म कहते हैं। और ये विकर्म छोटे छोटे होते होते इनका बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो मनुष्य के चैन को छीन लेता है, वो मनुष्य का सुख हर लेता है, उसकी शांति खो जाती है। मनुष्य सोचता है मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, चिंताएं हो गई हैं, मन शांति नहीं, मैं तो कोई पाप करता नहीं करती नहीं। पर हम सूक्ष्म
पाप करते रहते। जैसे हमने किसी को कटु वचन बोल दिए, उसकी खुशी खत्म हो गई, किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई कर ली, क्रोध में बुरा बुरा बोल दिया, उसकी शांति खत्म हो गई। हमने तो 2 मिनट किया, 5 मिनट किया, हमने सोचा हमने कोई पाप थोड़ा ही किया, ये तो करना ही पड़ता है, मैं राइट हूँ, मैंने जो किया वो ठीक किया। लेकिन ये छोटे छोटे पाप जब जमा होते जाते हैं तो मनुष्य के पाप का भंडार बढ़ता ही जाता है। हमने किसी का पैसा हड़ लिया, हमने किसी पर बुरी दृष्टि रख ली, हमने दूसरे के धन की ओर अपनी नजर गड़ा दी, ये सब पाप हो जाते हैं। तो राजयोग हमें इन सब पाप कर्मों से भी बचाता है, हमें एक रोशनी देता है, हमें प्रकाश प्रदान करता है। ये पाप है, ये पुण्य है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो सभी राजयोग का अच्छा अभ्यास करेंगे। और शुरू में जो मैंने आपको बातें कही थी, राजयोग कर्मों में कुशलता भी लाता है। और देखिए, आप सब इस चीज के अनुभवी हैं। मान लो आपका मन आज अशांत है और आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, काम में मन नहीं लगेगा, कुछ का कुछ होगा, बोल्ट हाथ में ही होगा, बोल्ट ढूंढते रहेंगे, चीज हाथ में ही होगी और ढूंढते रहेंगे इधर उधर, क्योंकि मन अशांत है। और मन स्थिर हो तो सारा काम फर्स्ट क्लास होता है, आपको सफलता की खुशी भी मिलती है। तो चित्त को शांत करना है राजयोग के द्वारा। परिवारों में जो अगली बात मैं सबको कहना चाह रहा हूं, जो शुरू में मैंने कही, संबंधों में, परिवारों में मिठास घोलना है। इस पर बहुत ध्यान देना है। 2 चीजें हमारे पास न हो, और राजयोग इसमें हमें मदद करता है बहुत ज्यादा। वैसे ही कोई मनुष्य कहता रहे ये न करो, और मनुष्य करता रहता है, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं होती। राजयोग से हमें ऐसी शक्ति मिलती है कि जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अच्छा काम, और जो बुरा काम हम छोड़ना चाहते हैं वो छूट जाएगा। मान लो किसी को कोई व्यसन लग गया, लोग आजकल व्यसनों के बहुत अधीन हो जाते हैं। पैसा जितना कमाते हैं उसमें से आधा पीने खाने में खर्च कर देते हैं, परिवार बेचारा देखता रहता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। देखिए आजकल तो सरकारें कितना मदद कर रही हैं, राशन कार्ड बन गए, फ्री दे रही है, कहीं बिजली के बिल माफ हो गए। लेकिन मनुष्य जब तक अपने जीवन को स्वच्छ नहीं करता तब तक इन चीजों का लाभ जीवन में नहीं मिलता है। अब बहुत लोगों को देखा गया, कई जगह सरकारों ने खोजबीन कराई कि जिन सबको राशन फ्री में मिल रहा है वो शराब की दुकानों पर लाइन लगाए हुए, तो शराब पीने के लिए पैसे हैं, राशन खरीदने के लिए क्यों नहीं उनका बंद करो। तो देखिए ऐसी चीज है व्यसन, जो मनुष्य के शत्रु हैं। हम इन्हें छोड़ना चाहेंगे, छूट जाएंगे। राजयोग से आपको इतनी शक्ति मिलेगी, और ये बहुत जरूरी है। किसी मनुष्य का जीवन यदि व्यसनों में है तो वो सुखी नहीं हो सकता। आजकल के व्यसन रोग पैदा कर रहे हैं, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है। छोड़ेंगे इनको। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, राजयोग का एक और सुंदर पहलू है, आप सभी उसे अवश्य परिचित हो जाएं और उसका चिंतन भी अपने जीवन में ले आएं। और वो ये है, हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हम देव कुल में भी थे। भगवान ने हमें देवता बनाकर संसार में भेजा था। आप तो देवताओं के मंदिर में जाते रहे होंगे, देवताओं को देखकर कैसा लगता है सोचो, प्यार होता है उनसे, मूर्तियों से प्यार रहता है, सम्मान होता है उनके लिए। और अगर आप गहराई से विचार करो
तो देवी देवताओं के प्रति हमारे मन में अपनापन होता है। हम देवताओं की संतानें हैं, देववंशी हैं हम, याद करो। तो व्यसन छूटते जाएंगे। ये बहुत सुंदर विधि रहेगी अपने जीवन को सुखी करने की। तो मैं आपको कह रहा था, राजयोग से हमारे अंदर शक्ति आएगी और दो चीजों को सबको छोड़ना है। एक है क्रोध, दूसरा है अभिमान, अहंकार। जिसके अंदर ये दोनों चीजें होती हैं उसका जीवन सुखी नहीं होता। क्रोध एक अग्नि है, पहले मनुष्य को स्वयं जलाती है। आपने चारों ओर देखा होगा, जिस परिवार में क्रोध की अग्नि जलती है वहां कोई सुखी नहीं होता, क्योंकि क्रोध हमारे विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध बुद्धि पे पर्दा डाल देता है। क्रोध में मनुष्य कुछ भी उल्टा सुल्टा बुरा बोलने लगता है, उसके बोल बिगड़ जाते हैं, इससे नाते बिगड़ जाते हैं। लोग याद रखते हैं, तुमने फलाने समय पर मुझे ये कहा था। दुर्भावनाएं हो जाती हैं। इसलिए अपने क्रोध को शांति में बदल दो, और उसकी विधि है रोज सवेरे उठकर अपने को 7 बार याद दिलाना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं क्रोध से मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ, शांत। शांति बढ़ती जाएगी, आपके घर में भी शांति की तरंगे फैलेंगी। बचना है इससे। दूसरी चीज अहंकार, अभिमान। अभिमान ने आजकल संबंधों में बहुत कड़वाहट भर दी है। इस कड़वाहट को खत्म करना है। कितने केस हो रहे हैं, शादियां होती हैं, टूटती हैं अभिमान के कारण। मनुष्य का स्वार्थ भी बहुत बढ़ गया, उसका अभिमान भी बहुत बढ़ गया। और अभिमान में मनुष्य एक ही बात सोचता है, ध्यान देंगे इस बात पर, वो हमें नहीं सोचना है, मैं राइट हूं, मैं ही ठीक हूं, दूसरा गलत है। ये झगड़ों की जड़ है, इसको खत्म करना है। अपने से सभी पूछेंगे, मेरा अभिमान बढ़ा या संबंध बढ़े, संबंध मधुर हो जाए, उनका सुख मिलेगा, या मेरा अभिमान मुझे सुख देगा। अभिमान को डाउन करो। जितने हम बड़े बने, जितना हमारा नाम हो, जितना हमारा सम्मान बढ़े, या हमारे पास धन बढ़े, हमारी पद पोजीशन बढ़े, उतने हम अभिमान से मुक्त बने। ये हमें राजयोग सिखाता है। देखो, भगवान सबसे बड़ा ब्रह्मा, जिसको विश्वकर्मा भी कहते हैं, वो सबसे बड़े, लेकिन कभी सुना उन दोनों में अभिमान है? जो सृष्टि के क्रिएटर हैं, सृष्टि के रचने वाले हैं, वो संपूर्ण निरअभिमानी। हमारे पास तो छोटी छोटी कलाएं हैं, हमें तो थोड़ा सा मान मिलता है, भगवान को तो सारा संसार मान देता है। लेकिन कभी अभिमान नहीं आता। भगवान के महिमा में, गायन में है, वो निरहंकारी है, निराकार और निरहंकारी है। हम भी इस बात पे बहुत ध्यान दें, तो राजयोग आपको बहुत मदद करेगा संबंधों में मिठास घोलने का। आप सभी भाई विशेष रूप से अपने अपने परिवारों में प्रेम और खुशी का माहौल बनाएं। बुरे वचन नहीं बोलने हैं परिवार में, बच्चों के साथ। कई लोग बच्चों को बार बार बोलते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें ये करना है, वो करना है। कहना तो ठीक होता है, लेकिन कहने का ढंग ठीक नहीं होता। इसलिए अपने कहने के तरीकों को इतना सुंदर बनाओ कि दूसरे को आपकी बात अच्छी लगे। अगर अच्छी बात को अच्छे ढंग से नहीं कहा जाता तो अच्छी बात भी अपना अच्छा प्रभाव खो देती है। समझते हैं आप इस सब बात को?
आपसे जरा सी गलती हो गई कामकाज में और आपका जो बड़ा है वो आपको डांटने लगे और बुरे वचन बोलने लगे, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हें 100 बार सिखाया, तुम सुधरोगे ही नहीं, तुम सीखते ही नहीं हो। बुरे वचन बोले तो देख लो आपके मन पर क्या बीतता है। आपकी खुशी गायब हो जाती है। कभी कभी आप अपने भाग को भी कोसने लगेंगे, अपनी बुद्धि को भी कोसने लगेंगे, लेकिन वही व्यक्ति आपको प्यार भरे शब्दों में उमंग दिलाते हुए कहे, भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, देखो ये काम ऐसे करोगे तो अच्छा हो जाएगा, तुम बहुत समझदार हो, बुद्धिमान हो, ऐसे कर लो, देखो आपको कितना मजा आएगा। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करने भी लगें। ये सबको सीखना है। बढ़ा दें आप इस कला को। राजयोग इस कला में सबको प्रवीण बनाता है। भगवान प्यार का सागर है हमारा पिता, तो हम भी तो प्यार से भरपूर हो जाएं, तब तो हम अपने को भगवान की संतान कहलाएंगे। तो अपने जीवन को सरल भी बनाएं। और जो मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूं, अपने घरों में ऐसा वातावरण बनाएं सबको जीने का जी करे, कोई भागे नहीं, ऐसा न लगे यहाँ रहना तो घुटन हो गई। सब में इतना प्यार हो, इतना अपनापन हो कि सब सुखी हो जाएं, सब एक दूसरे को दुआएं दें, सब एक दूसरे को प्यार की दृष्टि से देखें। ये कला राजयोग हमें सिखा देगा। तो विचारों को सुंदर बनाएंगे सभी बहुत। मैं एक बात जो सबको सिखाता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, जो बहुत सुंदर बात है, मैंने शुरू की है आपके साथ अभी। सवेरे उठकर मन को सुंदर विचारों से चार्ज जरूर करेंगे। इसलिए अपनी दिनचर्या में ऐसा निर्धारित कर लो, निश्चित कर दो कि जब हम सवेरे उठेंगे तो आधा घंटा अपने लिए देंगे। ये नहीं उठते ही फोन देखने लगे, व्हाट्सएप पे क्या क्या आया है। अखबार पढ़ने का शौक है तो अखबार पढ़ने लगे, उठते ही टीवी देखने लगे। सबको सावधान होना है एक चीज से कि जब हम आँख खोलते हैं, जब हम उठते हैं, तो हमारा अंतर्मन जगा होता है। अंग्रेजी में इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो जगा होता है और उस टाइम जो विचार आप अपने मन में भरोगे, उनका प्रभाव आपके जीवन पर बड़ा गहरा होगा, दूरगामी होगा। इसलिए जो व्यक्ति सवेरे उठते ही अखबार पढ़े, सवेरे उठते ही फोन पे लग जाए, टीवी देखना शुरू करे, उसके विचार कभी महान नहीं बन सकते। वो सुखी भी नहीं होगा, उसके मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, उसकी शांति धीरे धीरे जाती रहेगी, क्योंकि वो सवेरे उठते ही अपने मन में गंदगी भर लेता है। बचेंगे इससे। पहले 15 मिनट आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। मेडिटेशन करो, राजयोग का अभ्यास करो, अपने को याद दिलाओ हम भगवान के बच्चे हैं। ये तो आप सबको पक्का हो ही गया होगा। वो सुखों का दाता है, मैं भी सुखदाई हूँ, मुझे आज सबको सुख देना है। मेरा परमपिता प्यार का सागर है, मुझे भी आज सबको प्यार बांटना है। वो शांति का सागर है, मैं उसकी संतान हूँ, मुझे भी आज अपना दिन शांति में व्यतीत करना है। चार्ज हो जाएगा आपका मन। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हैं ना आप सब ये बातें? ये राजयोग के हिस्से हैं। हम अपने को भगवान से जोड़ दें, मिठास पैदा करें, प्यार बांटें, खुशी का लेन देन करें परिवारों में। देखो आपको जीने का कितना सुख मिलेगा, जीने का आनंद आएगा। तो मैं अपने सभी भाई बहनों का आह्वान कर रहा हूँ। बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में आपके इस वर्ग से जुड़ी हुई है, जो कार्य करता है।
आपके बिना तो संसार चलेगा भी नहीं। आप जितने अच्छे होंगे, आप जितने योग्य होंगे, आप जितने प्रसन्न होंगे, आप जितने संतुष्ट होंगे, व्यसनों से मुक्त होंगे, उतना ही हमारा देश महान बनेगा। तो आपको इस देश को महान बनाने के लिए, अपने देश को संसार में चमकाने के लिए, आप ये ना सोचना हमारे पास पैसा कम है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सच तो ये है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा खजाना मनुष्य के सुंदर विचार हैं। सबसे बड़ा खजाना सुख, शांति, पवित्रता और खुशी है। उसको आप धारण कर लो। तो ऐसा अपना जीवन बनाओ, राजयोग का ऐसा सुंदर अभ्यास करो कि आपको देखकर अनेक लोग जीवन जीना सीख जाएं। पसंद है ना ये बात सभी को? आपके व्यवहार को देखकर लोग व्यवहार करना सीख जाएं। आपकी बातें सुनकर लोगों को धीरज और शांति मिलने लगे तो लोग कहेंगे, देखो ये साधारण व्यक्ति, ये छोटा छोटा काम करने वाले लोग कितने बड़े हो गए, कितने महान हो गए। आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा और जैसे जैसे आपके पास ये ज्ञान धन बढ़ेगा, ये सांसारिक धन भी आपकी ओर आकर्षित होकर आता रहेगा। तो मेरी ये शुभ भावनाएं हैं। आप सभी राजयोग का अभ्यास करें, अपने मन को सशक्त बनाएं ताकि आने वाली समस्याओं को हम हंसते हंसते पार कर सकें। हम अपने को इतना सशक्त बना दें कि चिंताएं हमें टच भी न कर पाए, परेशानियां परेशान होकर हमसे दूर भाग जाएं। ऐसा जीवन राजयोग के द्वारा सभी को बनाना है। तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अपने कर्मों का आनंद लेना है, कर्मों को एंजॉय करना है, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते चलना है ताकि लोग कहें ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये तो इस धरा पर आए हुए फरिश्ते हैं। तो हम इस संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूरज भाई जी का, जिन्होंने बड़ी ही स्पष्टता से हमें योग के रहस्यों से परिचित कराया। योग कैसे हमें कुशल बनाता है। जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर उसे योग युक्त अवस्था में यानी परमात्मा के साथ संबंध को जोड़ कर करने से उसकी कुशलता कैसे बढ़ जाती है, इसको हमने समझा। पुनः सूर्य भाई जी का धन्यवाद है।